मैडम, गाड़ी की चाबी। ओ हेलो, तू है कौन जैसे मैं अपनी कार की चाबी दूं? मैम, जो आपके ड्राइवर है ना, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। मैडम, उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, इसलिए मुझे आना पड़ा। हाँ तो ने बताना चाहिए था ना पहले। और तू ये क्या ड्रेस पहन के आया है? और तेरे बाप ने तेरे को बताया नहीं है क्या कि मुझे ना बड़ी बड़ी मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती हैं? और तू क्या ड्रेस पहन के आ गया है? मैम, वो क्या है ना कि पापा की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी, और जब सुबह उन्हें होश आया तो उन्होंने कहा कि आपको सुबह जल्दी आना होता है, तो इसलिए जो मुझे मिला मैं पहन के आ गया, और इसी वजह से गाड़ी भी साफ़ नहीं कर पाया। सॉरी मैडम, बाकी मैं आगे से ध्यान रखूँगा मैडम। चल ठीक है, लेकिन याद रखियो अगर तेरी वजह से मेरा कोई भी क्लाइंट चला गया ना, तेरे को छोड़ूंगी नहीं मैं। ठीक है मैम। ये ले चाबी। हम्म। अच्छा प्रीत, वो प्रोजेक्ट फाइल तैयार हो गई? सर वो फाइल रेडी है। कहाँ है दीजिए? सर एक्चुअली वो ना गाड़ी में रह गई है, मैं भी अपने ड्राइवर को कॉल करके ना मंगवा रही हूँ। हेलो, हाँ ड्राइवर, गाड़ी की पीछे वाली सीट पे ना मेरी फाइल रखी हुई है, वो फटाफट से लेके मेरे ऑफिस में आ जाओ तुम। हाँ। मैम, ये फाइल। फाइल तो ठीक है। अच्छा, आपके फ्रेंच क्लाइंट से बात हुई क्या? नहीं सर, एक्चुअली मेरा जो ट्रांसलेटर था वो छुट्टी पे है, इसलिए नहीं कर पाई। ट्रांसलेटर की तबीयत खराब थी और बात नहीं कर पाई, तो इसमें मैडम मेरा क्या कसूर है? सर इसमें मैं भी क्या करूं जब वो ही छुट्टी पे है, लेकिन वो जैसे ही आता है ना मैं क्लाइंट से उसकी बात करवा दूंगी। प्रीत, आप तो बहुत टेंशन में आ गई होंगी जब ट्रांसलेटर की तबीयत खराब थी, तो आपने टेंशन क्यों ली? आप मुझे फोन कर देती ना, ये काम भी मैं ही हैंडल कर लेता। लेकिन फिर एक सवाल उठता कि आपकी जरूरत क्या थी? यू नो व्हाट, इस फ्रेंच क्लाइंट के लिए इस डील के ऊपर मैंने कितने स्टेक्स लगाए हुए मालूम है तुम्हें? पूरी कंपनी का दारोमदार है इस पर। मेरे अगले 10 साल की प्रोग्रेस डिपेंड करती है। यू गिविंग मी एक्सक्यूजेस? मैडम, बिजनेस चलाने के लिए या कोई प्रोफेशनल होने के लिए ना एक्सक्यूजेस की नहीं, सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ती है। सर, आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ बोल सकता हूँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम गए क्यों नहीं अभी तक? कैबिन में क्या कर रहे हो? सर के सामने बोलने की तमीज नहीं है, जाओ गो। एक मिनट। हाँ बताइए। सर अरे सर, ड्राइवर का बेटा ड्राइवर ही रहेगा ना, और सिर्फ तमीज तो है नहीं कि हम जैसे बड़े लोगों से बात कैसे करते हैं। और तू खड़ा क्या अभी तक? जा यहाँ से। एक्सक्यूज मी प्रीत, ही इज एड्रेसिंग मी। वो मुझसे बात करना चाह रहा है ना? बोलो बरखुरदार, क्या कहना चाह रहे हो? सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझे फ्रेंच लैंग्वेज आती है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता भी है फ्रेंच कौन से देश की लैंग्वेज है? फ्रांस की। और सर, आप चाहें तो मैं आपके क्लाइंट को भी हैंडल कर सकता हूँ। Are you sure? यस सर, मुझे फ्रेंच लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है। आप मुझे बता दीजिए उन्हें क्या क्या बोलना, मैं उन्हें बोल देता हूँ। ओके, ये हमारे क्लाइंट्स हैं, इनसे आप बस इतना पूछिए कि डील का क्या स्टेटस है और एडवांस कब डेबिट हो रहा है। बोनजोर मोइसियार, मोई में आकाश। थैंक यू सर। थैंक यू। वैसे बोला क्या उन्होंने? सर, उन्होंने डील डन कर दी है, वो कल तक आपको एडवांस दे देंगे। ओह गुड, ऑल थैंक्स टू यू, वेल डन। वैसे एक बात बताओ बेटा, ये तुम्हें फ्रेंच की नॉलेज कहाँ से हुई? एक्चुअली सर, मैं पहले गाइड रह चुका हूँ, और मुझे फ्रेंच के साथ साथ स्पेनिश और जापानीज़ लैंग्वेज भी आती है।
दैट्स इम्प्रेसिव, दैट्स इम्प्रेसिव। मैम, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ आपको। जब आज सुबह मैंने कहा कि पापा की तबीयत खराब है, तो आपने एक बार भी नहीं पूछा कि वो ठीक है या नहीं। आपने देखे तो सिर्फ मेरे कपड़े। मैम माफ़ कीजिएगा, पर किसी को कपड़ों से जज नहीं किया जाता। मैम, एक बात कहूँ आपको, माना मेरे पापा ड्राइवर है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उनका बेटा भी ड्राइवर है या वो पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। मैम, जानता हूँ मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी कि वो पढ़ नहीं पाए। मेरे पापा ने ड्राइवर होने के बावजूद भी ना मेरी पढ़ाई में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, और आज मैं MBA होल्डर हूँ। पर मैडम, आपको देख के नहीं लगता कि आप पढ़ी लिखी हैं। अगर आप पढ़ी लिखी होती ना तो आपको पता होता कि लोगों के बुरे टाइम में उनसे कैसे बातचीत की जाती है। मैम, जब मैंने सुबह आपको बताया कि मेरे पापा हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो आपने क्या किया? सिर्फ मुझे ताने मारे, मेरी और मेरे पापा की बेइज्जती की। प्रीत, ये क्या कह रहे? तुम्हें मालूम था कि तुम्हारे ड्राइवर की तबीयत खराब है? इसके फादर हॉस्पिटल में है और ये उनको आज ऑफिशिएट कर रहा है, रिप्लेस करके तुम्हारी ड्यूटी पे लगा हुआ, और तुमने इसके साथ बदतमीजी की क्या? हाँ? और बेटा, एक बात बताओ मुझे, तुम आजकल अदरवाइज कर क्या रहे हो? सर, अभी तो मैं जॉब ही ढूंढ अब तुम्हें जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर अपॉइंटेड इन आवर कंपनी। आप इनकी जगह पे काम करेंगे। एक तो तुम MBA हो, और दूसरा सबसे बड़ी बात कि तुम्हें मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं, विच इज़ एन एडेड क्वालिफिकेशन, और तुम हमारी कंपनी के लिए बहुत यूजफुल भी हो सकते हो। एंड प्रीत, यू आर फायर्ड। सर, चाहे तो आप मुझे जॉब मत दीजिए, पर प्लीज़ इन्हें जॉब से मत निकालिए। देखा प्रीत, असली एजुकेशन, असली क्वालिफिकेशन ये होती है, समझ रहे हो? एक ड्राइवर का बेटा है, और तुम्हें तो उल्टा उस ड्राइवर की कदर करनी चाहिए जिसने ड्राइवरी करते हुए भी अपने बेटे को इतना एजुकेशन दिलवाई, इतना पढ़ाया लिखाया, और तुम उसकी मजबूरी के टाइम पे उसको बदतमीजी से बात कर रही हो। सो एरोगेंट ऑफ यू। एंड हाउ कैन यू जज अ पर्सन फ्रॉम हिज क्लोथ्स? हाँ? या उसके फैमिली बैकग्राउंड से उसको जज कैसे कर सकती हो तुम? प्रीत, मुझे मेरी कंपनी में ना एक्सक्यूजेस वाले नहीं चाहिए, सॉल्यूशन वाले चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मुझे वो एम्प्लॉयज चाहिए जो एजुकेटेड होने के साथ साथ ह्यूमैन भी हों, जिनमें ह्यूमैनिटी हो। और ये देखिए, सीखो कुछ जिनसे, उसे तुमसे ज्यादा जॉब की जरूरत है, उसे खड़े खड़े जॉब ऑफर हो रही है, और फिर भी वो तुम्हारी वजह से जॉब एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि तुम्हारी जॉब जा रही है, और तुम उससे बदतमीजी कर रही थी, तुम उसको इस तरीके से जज कर रही थी। शेम ऑन यू। I'm really sorry, sir. You shouldn't be sorry to me. You should be sorry to him. So sorry. इट्स ओके मैम।